गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं सोच तो ये रहा था कि आज आपसे फिर बैग ऑफ बोरोइंग्स पे बात करूं। कंफ्यूज हो गया। बैग ऑफ बोरोइंग ये हिंदुस्तान के संविधान के लिए भी उपयोग में लाया जाने वाला शब्द है। अब सवाल उठता है क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान का संविधान केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पे आधारित नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद स्वीकारा है कि दुनिया के विभिन्न संविधानों से उनकी तथाकथित अच्छी चीजों को लेकर के और उसको सबको हिंदुस्तान के संविधान में समाहित कर दिया गया, परंतु नहीं, चर्चा अभी संविधान पे नहीं। चर्चा जो आज की ज्वलंत समस्या है और पिछले 48 घंटों का जो घटनाक्रम है, अर्णब द्वारा सोनिया गांधी पे टिप्पणी किया जाना, उसके प्रत्युत्तर में अर्णब पर हमला और हमले के बाद आज साधु समाज का जो है अमरण अनशन पर बैठना और उसके बाद उसकी होने वाली सियासत, ये क्या हो रहा है इस महामारी के दौर में, जहां इन राजनीतिज्ञों को, राजनीतिक पार्टियों को, शासन प्रशासन की प्राथमिकता आम जनता के जीवन बचाने की होनी चाहिए, न होकर के हम अपनी राजनीति में लगे। क्या ये लोकतंत्र का मायना है? ये बहुत गंभीर प्रश्न है और ये इसलिए भी गंभीर है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे संविधान का एक तथाकथित सेक्युलर चेहरा वो सामने आता है। एक आपराधिक मृत्यु हुई है अखलाक की, जिसको लेकर के कांग्रेस विरोध पे आ गई, सपा विरोध पर के आ गई, दुनिया भर के लेफ्ट समेत दुनिया भर के जो मानवाधिकार कार्यकर्ता जो है वो विरोध में आ गए। वहीं दो निरीह साधुओं की हत्या होती है और ये सब चुप। क्या केवल हिंदू समाज का ठेका भाजपा ने ले रखा है? बाकी सब क्या हिंदुत्व के विरोध में आ रहे हैं? एक बहुत गंभीर प्रश्न है। आखिर लोकतंत्र में बहुसंख्यक व्यवस्था का विरोध क्यों? यह हमको आपको समझना पड़ेगा और इसलिए भी समझना पड़ेगा कि अर्णब अकेला कैंडिडेट नहीं है जिसके ऊपर जो है प्राणघातक हमला हुआ है। पिछले 2 सालों में 198 हमले ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जिसमें पत्रकारों पर जान से मारने का प्रयास किया गया और 240 से ज्यादा उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई हैं। तो क्या ये राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को या तो खत्म करना चाहती हैं या इस दबाव में ये इनको भी अपना गुलाम बनाना चाहती हैं? ये सही है कि जो लाइव डिबेट्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाता है वो डिबेट कम और मछली बाजार ज्यादा होता है। उनके द्वारा जिन लोगों को इस लाइव डिबेट में शामिल किया जाता है वो 2-4-5% ही ऐसे होते हैं जिनको सुनने की और समझने की इच्छा करती है, परंतु उसका ये मतलब नहीं कि आप किसी की अभिव्यक्ति को इस तरीके से पूछ लें। अगर अर्णब ने गलत किया था तो कांग्रेस का फर्ज बनता था कि इसके लिए सक्षम न्यायालय में जाना चाहिए था, न कि उसके ऊपर हमला करके। और उनका एक नेता कहता कि वेल डन यूथ कांग्रेस। साथियों, बड़ी गंभीर परिस्थिति है और ये हमको अब इसलिए भी समझना पड़ेगा कि कहीं इस परिस्थिति के पीछे समुदाय विशेष को खत्म करने की साजिश तो नहीं कर रही हैं ये पार्टियां। इसी के साथ बाकी कल आपसे बैग ऑफ बोरोइंग पे फिर बात करूंगा। नमस्कार।